हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, हमने 90 सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं। प्लेलिस्ट में सब रेडी हैं, सो आप जाकर वहां से देख सकते हैं। सो आज है हमारा वो कैप का सेशन 91। सो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड देखते हैं। सो आज का फर्स्ट वर्ड है हमारा, व्हाट इज अ सिनोनिम ऑफ रेस्पाइट। सो रेस्पाइट होता है एक ब्रेक, यानी कुछ काम कर रहे हो, कहीं गए हो, उसमें जो ब्रेक लेते हैं वो होता है हमारा रेस्पाइट। अ ब्रेक, अ पीरियड ऑफ रेस्ट और रिलीफ। ठीक है, या फिर एक गैप बोल सकते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, स्कूल का टाइम चल रहा है और इंटरवल होता है ना फोर्थ पीरियड के बाद। तो एक इंटरवल मिलता है, बच्चे उसमें खाना खाते हैं और थोड़ा ब्रेक मिल जाता है, बच्चा रिफ्रेश हो जाता है फिर से पढ़ने के लिए। सो वो होता है एक गैप। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है मेरा इंटरल्यूड। इंटरल्यूड का मतलब ही क्या होता है? इंटरवल। एंड इंटरवल। नेक्स्ट वर्ड है मेरा गैग। गैग होता है किसी के मुंह में कपड़ा ठूसना, यानी कि जैसे किडनैप कर लिया किसी को तो उसको चुप कराने के लिए क्या करता है, मुंह में कुछ चीज से जिससे उसका मुंह बंद हो जाए। तो टू पुट क्लोथ ईटीसी इन द माउथ, यानी कि मुंह में कपड़ा ठूसना किसी को चुप कराने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एफिकैसियस। एफिकैसियस ये होता है एबल टू प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट। ये होता है एबल टू प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट, यानी कि जो रिजल्ट चाहिए, लाभदायक रिजल्ट, वो प्रोड्यूस करने योग्य। लास्ट वर्ड है मेरा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस होता है विदाउट ब्रेक या पॉज। विदाउट ब्रेक और पॉज। तो इसका सिनोनिम क्या लग जाएगा हमारा? इंटरल्यूड, यानी कि एक ब्रेक एंड इंटरवल, और इसका एंटोनिम क्या लग जाएगा? कंटिन्यूअस। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। सेकंड वर्ड, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ रेटिसेंट। सो रेटिसेंट होता है मेरा अल्पभाषी, जो कम बोलता है, अपने में ही रहता है। जैसे पिक्चर देख सकते हैं, ये लेडी कैसी है, बड़बड़ बड़ कर करी जा रही है, और वो कैसा है, अपने आप ही चुपचाप बैठा हुआ है कि बोल ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये है मेरा ये होता है क्वाइट, रिजर्व्ड, रेस्ट्रेन्ड, या फिर होता है नॉट वांटिंग पीपल टू टेल थिंग्स, यानी कि जो अपने बारे में कुछ चीजें नहीं बताना चाहता, क्वाइट रहता है, रिजर्व्ड रहता है, रेस्ट्रेन्ड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। आइए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है इसका डैपर। डैपर का मीनिंग होता है नीट एंड टाइडी, साफ सुथरा। नेक्स्ट वर्ड है मेरा इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब भी होता है शाय, जो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करता, शेयर नहीं करता। नॉट वांटिंग टू शेयर फीलिंग्स। नेक्स्ट वर्ड है मेरा अबिस्मल। अबिस्मल होता है कोई भी बुरी चीज, भद्दी, वेरी बैड, वेरी बैड। और लास्ट ऑप्शन है मेरा गैरुलस। गैरुलस होता है मेरा चैटी, जो बहुत ज्यादा बातूनी होता है। चैटी, टॉकेटिव, जो बहुत ज्यादा बात करता है। तो हमारा रेटिसेंट का मीनिंग क्या लग जाएगा? इंट्रोवर्ट, यानी जो शाय है, चुप चुप रहता है। और एंटोनिम क्या लग जाएगा मेरा? गैरुलस। और इसमें एंटोनिम क्या था मेरा? कंटिन्यूअस। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज अ सिनोनिम ऑफ रीवरी। तो रीवरी होता है जब हम किसी का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, किसी को एडमायर करते हैं बहुत ज्यादा। तो जैसे ये फेमस सिंगर है, उसको बहुत ज्यादा सम्मान दे रहे हैं। टू रिस्पेक्ट हाईली, या फिर टू एडमायर हाईली। हाईली और डीपली, किसी का सम्मान करना। आइए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है मेरा इंटेंसिव। ये होता है इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, जो बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालता हो। नेक्स्ट वर्ड है मेरा डैब हैंड। डैब हैंड का मतलब होता है एन एक्सपर्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का जो एक्सपर्ट हो। ठीक है, वो होता है डैब हैंड।
ठीक है, तो किसी चीज में जो एक्सपर्ट होता है, एक्सपर्टाइज, तो वो होता है डैब हैंड। इंटेंसिव क्या होता है? इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, यानी जो बहुत ज्यादा प्रयत्न डालता हो। नेक्स्ट वर्ड है मेरा ऑनर। ऑनर होता है ऐसी फील जो रिस्पेक्ट की फील होती है, द फील ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट। और लास्ट वर्ड है मेरा बैबल। बैबल होता है बड़बड़ाना, यानी ऐसे जल्दी जल्दी में, हड़बड़ाहट में, तेजी तेजी से बोलना जिससे दूसरे को समझ ना आए। टू टॉक इन अ वे which is difficult to understand. Difficult to understand. So हमारा रीवरी का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा? ऑनर, यानी किसी की रिस्पेक्ट करना। नेक्स्ट वर्ड हमारा फोर्थ वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रेहेटोरिक? सो रेहेटोरिक होती है एलोक्वेंट स्पीच, यानी कि जो बहुत अच्छा भाषण देता हो। द आर्ट, द आर्ट ऑफ फॉर्मल स्पीकिंग एंड राइटिंग। ठीक है, जो बहुत अच्छे से बोलता हो, ओरेटर, वक्ता, बहुत अच्छा वक्ता हो, जिसके लोग सुनते हो। जैसे हमारे एमिनेंट मोदी जी बहुत अच्छी स्पीच देते हैं, जनता बहुत खुशी से सुनती है। आइए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है मेरा अमेंड। अमेंड का मतलब होता है किसी चीज को इम्प्रूव करना, बेहतर बनाना, टू इम्प्रूव। नेक्स्ट वर्ड है मेरा कैस्ट। कैस्ट का मतलब होता है पवित्र, प्योर। नेक्स्ट वर्ड है मेरा डैफ्ट। डैफ्ट का मतलब होता है मेरा, ये होता है सिली एंड स्टूपिड, यानी कि मूर्ख। और लास्ट वर्ड है मेरा ऑरेटरी। ऑरेटरी होता है जो एक अच्छी पावरफुल स्पीच देता है पब्लिक के बीच में। गिविंग पावरफुल एंड इफेक्टिव पब्लिक। तो हमारा रिहेटोरिक का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा? ऑरेटरी, यानी कि जो बहुत अच्छी स्पीच देता हो जनता के बीच में। और इसका एक सिनोनिम है एलोक्वेंस। सो नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। फिफ्थ वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रिगोरस? सो रिगोरस होता है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, कठोर, कठिन। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, पेरेंट अपने बच्चे से चाहता है कि वो फर्स्ट आए क्लास में, तो होता है कठिन, बहुत ज्यादा कठोर, हार्श, सीवियर। सीवियर, हार्श, स्ट्रिक्ट, बहुत ज्यादा कठोर। आइए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन ही क्या है मेरा? सीवियर, यानी कि स्ट्रिक्ट। नेक्स्ट वर्ड है मेरा रिपोज। रिपोज का मतलब होता है कोई भी चीज जो रेस्ट में है, इनएक्टिव है। अब रिपोज आ रहा है, पॉज का मतलब ही होता है रुका हुआ, तो ये क्या है? इनएक्टिव, रुका हुआ, इनएक्टिव और रेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है मेरा स्लैप डैश। स्लैप डैश का मतलब होता है मेरा टर्न टू हरिडली, हरिडली एंड केयरलेसली, यानी कोई भी चीज जो जल्दी में करी गई हो। केयरलेसली, केयरलेसली, एल बी आएगा यहाँ पे। टर्न टू हरिडली, ई आएगा यहाँ पर, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, दोबारा लिखते हैं। टर्न टू हरिडली एंड केयरलेसली। लास्ट वर्ड है मेरा जेलस। जेलस का मतलब होता है ईर्ष्या, एनवियस, इसका सिनोनिम है। तो हमारा रिगोरस का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा? सीवियर, यानी स्ट्रिक्ट, जो केयरफुल रहता है। और इसका एंटोनिम की बात आई तो क्या आ जाएगा हमारा? स्लैप डैश, जो जो बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी में कोई काम करता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रोबस्ट? सो रोबस्ट होता है मेरा तगड़ा और तंदुरुस्त, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी। आइए पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मेरा बैडिनेज। बैडिनेज होता है जैसे दोस्तों के बीच में हंसी टिटोली होती है ना, दूसरों के बीच में जो एक दूसरे को टीज करते हैं, चिढ़ाते हैं। सो प्लेफुल
टीजिंग। एक वर्ड हमने पढ़ा था बेंटर, बेंटर भी ये होता है दोस्तों के बीच में जो हंसी मजाक होता है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा विगरस, विगरस का मतलब भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी। नेक्स्ट वर्ड है मेरा इलेटेड, इलेटेड होता है मेरा खुश, ओवरजॉयड, खुश। और नेक्स्ट वर्ड है मेरा लास्ट ऑप्शन है फ्रेल, फ्रेल होता है मेरा वीक, जो बहुत ज्यादा कमजोर होता है। सो हमारा रोबस्ट का परफेक्ट मीनिंग क्या लग गया, विगरस। और अगर इसके एंटोनिम की बात रही वो लग जाएगा फ्रेल यानी वीक। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रोग, रोग होता है मेरा जो गुंडा बदमाश क्रिमिनल होता है कोई एक। जैसे वॉर मूवी में ये था, तो ये इसका कैसा था करेक्टर, यानी कि सबकी नजरों में कैसा था, एक गुंडा बदमाश था, रोग था, यानी क्रिमिनल, डिसऑनेस्ट पर्सन। बस इतना काफी है। आइए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है मेरा एसीड, एसीड होता है जो करने के लिए मान जाता है, एग्री टू डू, अग्री टू डू। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा क्विवर, क्यू क्विवर हमने क्यू में पढ़ा था, क्विवर होता है मेरा कांपना, जैसे ठंड से कांप रहे हैं, किसी बीमारी की वजह से कांप रहे हैं, ट्रेम्बल और शेक, कांपना। स्काउंड्रल, स्काउंड्रल का मीनिंग होता है गुंडा बदमाश, विलन। और लास्ट ऑप्शन है मेरा ब्लश। सो ब्लश होता है कोई ऐसी कोई बात बोल देता है जिससे खुशी होती है, तो चीक्स कैसे हो जाते हैं, पिंक पिंक हो जाते हैं, तो ये होता है टू टू बिकम पिंक इन द फेस, ये हो जाता है चीज, चिक्स क्या होते हैं, पिंक हो जाते हैं। सो हमारा रॉग का मतलब क्या लग जाएगा, गुंडा बदमाश यानी विलन, स्काउंड्रल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एट्थ वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रूडिमेंट्री। तो रूडिमेंट्री होते हैं बेसिक सिंपल, जो बेसिक सिंपल चीजें होती हैं, जैसे कि यहाँ पर पिक्चर दिखाई गई है, लर्निंग रूडिमेंट्री डांस स्टेप्स, यानी बेसिक डांस स्टेप्स। रूडिमेंट्री यानी बेसिक, इनिशियल और अनडेवलप्ड, बेसिक, सिंपल, अनडेवलप्ड, अनडेवलप या फिर क्रूड। आइए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है मेरा एमिनेबल। सो एमिनेबल का मतलब क्या होता है, विलिंग टू एक्सेप्ट अ सजेशन, यानी कि जो सजेशन मानने को तैयार रहता है वो होता है मेरा एमिनेबल। ठीक है, जो एक सजेशन मान ले। नेक्स्ट वर्ड है मेरा डेफिएंट, डेफिएंट होता है डिसओबीडियंट, जो आज्ञाकारी नहीं होता है, आज्ञा का पालन नहीं करता है, डिसओबीडियंट। नेक्स्ट वर्ड है मेरा पोच, पोच का मतलब होता है हंट करना, टू हंट। और लास्ट वर्ड है मेरा बेसिक, बेसिक क्या होता है, सिंपल, स्टार्टिंग में जो होता है, इनिशियल, प्राइमरी, बहुत सारी चीजें हैं। सो हमारा रूडिमेंट्री का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा, बेसिक लग जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रूमिनेट। सो रूमिनेट होता है किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में, किसी व्यक्ति या किसी चीज के बारे में गहरे सोचना, बहुत ज्यादा डीपली सोचना। तो जैसे इसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, इस पर्सन के दिमाग में, तो टू थिंक डीपली अबाउट समथिंग या समबडी, किसी चीज या किसी व्यक्ति के बारे में गहरी सोच रखना। आइए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है मेरा पॉन्डर, पॉन्डर का मतलब भी होता है कि डीपली किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में विचार करना, टू थिंक डीपली। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा काल्ड्रॉन, काल्ड्रॉन होती है मेरी कढ़ाई। आप सब कढ़ाई यूज करते होंगे घर में, लेकिन पता नहीं होगा काफी बच्चों को कि काल्ड्रॉन क्या होता है, कढ़ाई होती है। लार्ज कैटल। नेक्स्ट वर्ड कढ़ाई लिख देते हैं, इससे याद रहेगा आप लोगों को, कढ़ाई।
नेक्स्ट वर्ड है मेरा डेसिमिनेट। डेसिमेट, डेसिमेट का मतलब होता है किसी को खत्म कर देना, किल कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। टू किल और डिस्ट्रॉय। और लास्ट वर्ड है मेरा इंश्योर। इंश्योर होता है किसी को बीमा करा देना, रिस्क को खत्म करवा देना किसी की जिंदगी में से। टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट रिस्क, तो रिस्क से अगेंस्ट किसी से प्रोटेक्ट करा देना, बीमा दिला देना, यानी जैसे जिंदगी का या लाइफ का या हेल्थ का इंश्योरेंस दिला देना, बीमा करा देना। सो रूमिनेट का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा? पॉन्डर। लास्ट वर्ड देखते हैं हमारा आज का, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रस्टिक। सो रस्टिक होता है ग्रामीण यानी गांव से रिलेटेड। रूरल, प्रिमिटिव। जैसे आप पिक्चर देख सकते हैं, गाँव का माहौल है पूरा, यहाँ पे गायें हैं, पेड़ हैं और खुली हवा है। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है मेरा एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब है मेड या फिर डन बाय समवन अननोन, यानी किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा कोई चीज होनी या करी जानी। नेक्स्ट वर्ड है मेरा रूरल। रूरल क्या होता है? प्रिमिटिव। सो एल्यूड का मतलब होता है टू एस्केप यानी छिपना। और लास्ट वर्ड है मेरा परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब होता है स्टबर्न, जिद्दी। सो हमारा रस्टिक का मीनिंग क्या लग जाएगा? रूरल। तो ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स। आइए रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। सो पहला वर्ड है रेस्पाइट, ये होता है इंटरल्यूड यानी इंटरवल, कोई भी गैप और ब्रेक, गैप और ब्रेक। नेक्स्ट वर्ड है मेरा रेटिसेंट यानी इंट्रोवर्ट, जो कम बोलता हो, अल्पभाषी। नेक्स्ट वर्ड है मेरा रीवरी यानी कि ऑनर, किसी की रिस्पेक्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है रेहटोरिक, ये होता है ओरेटरी, अच्छी स्पीच जो देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिगरस यानी सीवियर, स्ट्रिक्ट और हार्श। नेक्स्ट वर्ड है रॉबस्ट, ये होता है हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट वर्ड है मेरा रॉग, ये होता है स्काउंड्रल यानी गुंडा बदमाश। वर्ड है रूडिमेंट्री, ये होता है बेसिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रूमिनेट, ये होता है पॉन्डर यानी कोई चीज गहरी सोच रखना, किसी चीज को गहरा सोचना। और लास्ट वर्ड था रस्टिक यानी रूरल। सो ये थे हमारे 10 वर्ड्स। आई होप आपको समझ में आएंगे और आप हमारे साथ इसको पढ़ेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर खत्म होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।